हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी से जो आपकी क्लासेस चल रही थी पोषण न्यूट्रिशन, पिछले दोस्त 2 क्लासेस में हमने थ्योरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट को कंप्लीट किए हैं। आज के दोस्त इस वीडियो में हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। थोड़ा सा दोस्त इसमें हमने बदलाव किया है। बदलाव ये दोस्त किया है, जो आपके थ्योरी के क्लास थे उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में। साथ ही हम एमसीक्यू के साथ साथ ही आपके थ्योरी के जो मेन पॉइंट है उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि उस आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा दोस्त, उसमें जो भी आपको पूछ रहा है उसके बारे में हम आपको डिटेल से सारा उसमें बता देंगे, ताकि अगर कहीं से भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त क्वेश्चन होने वाला है आज के इस वीडियो में। और दोस्त, चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। चलते हैं दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है। इसमें दोस्त आपको क्या पूछा है, स्वपोषी। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के जो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लास आपको बताए थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था पोषण के बारे में, ठीक है। साथ ही आपको बताया था स्वपोषी और परपोषी के बारे में, यानी कि स्वपोषण और परपोषण के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण मैंने क्या बताया था कि जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। और परपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, परपोषी कहते हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आया दोस्त। अब इसमें पूछ रहा था आपका कि कौन सा इसमें से जीव आपका स्वपोषी नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त, कवक, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास और नीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्त, कवक होगा, ठीक है। ए आपका बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन कौन से, युगलिना, ये भी अपना जो जीव है अपना भोजन स्वयं ही आपका बनाता है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे दोस्त, जितने भी आपके हरे पेड़ पौधे आते हैं वो कैसे आते हैं, वो आपके स्वपोषी में आते हैं। इसमें स्वपोषी में आते हैं, ठीक है। जो भी हरे पेड़ पौधे हैं और कुछ एक कोशिकीय जीव भी हैं जो कि इसमें आते हैं आपका स्वपोषी में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, युगलिना, वॉलवॉक्स, ये सभी क्या हैं आपके स्वपोषी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा, कवक इसका आंसर हो जाएगा। दोस्त, ऑप्शन आपने यहाँ पे हमने थ्योरी की क्लास में जितने भी हमने टॉपिक बताए हैं उसी से ही रिलेटेड टोटल इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को ऐड किया है। तो आप लोग यहाँ पे लास्ट में दोस्त कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर पाए हैं। 15 में से आउट ऑफ 15 आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किया है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य क्या है। तो मनुष्य दोस्त मैंने आपको बताया था ये आपका क्या है, परपोषण के अंतर्गत आता है, जो कि अपना भोजन अन्य जीवों पर आधारित रहता है। अगर इसमें हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है परजीवी, ठीक है। जो भी हमारे कीटहारी पौधे होते हैं वो किस में आते हैं, वो हमारे परपोषण में आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग इसे समझ लीजिएगा। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। परपोषी जीव इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा मनुष्य है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी कि दोस्त हमने आपको फूड के बारे में बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताया था। तो उसमें हमारा जो मेन मुख्य हमारा स्रोत है, मेन सोर्स है, वो क्या है, किसका, शरीर हेतु, ठीक है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्त हमने बताया था आपको, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताया था। कंपोनेंट ऑफ फूड कितने होते हैं, 7 टाइप के। कौन कौन से होते हैं दोस्त, पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है आपका वसा, तीसरा दोस्त होता है प्रोटीन, चौथा आपका होता है खनिज लवण, पांचवा होता है आपका विटामिन, छठा होता है जल और सातवां होता है आपका मोटा चारा। नोट कर लीजिएगा दोस्त, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते हुए ही चलिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है।
आप लोग अगर आप नोट करे रहेंगे दोस्त तो एंट्रेंस एग्जाम में आसानी से इसका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका दोस्त थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड्स नहीं है? तो दोस्त मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमने आपको बताया था, ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत हमने बताया था। ये टोटल कितने 3 टाइप के होते हैं शर्करा अणुओं के आधार पे। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है मोनोसैकेराइड्स होता है, दूसरा आपका क्या होता है डाइसैकेराइड्स होता है, और तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड्स होता है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये आपके सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, ग्लैक्टोस, ये सभी क्या है आपका मोनोसैकेराइड्स हैं। अब इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, लैक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा लैक्टोज, जो कि आपका मोनोसैकेराइड्स नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों आपका क्या है यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स है। ग्लैक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज भी है, और फ्रक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड्स है, लेकिन लैक्टोज आपका मोनोसैकेराइड्स नहीं है इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला दोस्त क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक पॉलीसैकेराइड्स नहीं है? दोस्त मैंने आपको पॉलीसैकेराइड्स भी बताया था, डाइसैकेराइड्स भी बताया था, तो हो सकता है दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में डाइसैकेराइड्स आ जाए या पॉलीसैकेराइड्स आ जाए या मोनोसैकेराइड्स, कोई भी दोस्त आ सकता है इसमें से। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये हमारे मोनोसैकेराइड्स की 2 इकाइयों के बने होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, ये सभी क्या हैं हमारे डाइसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करें तो ये आपका बहुत सी मोनोसैकेराइड्स इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से हमारा क्या बनता है पॉलीसैकेराइड्स बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे सेल्यूलोस, ग्लाइकोजन, काइटिन, ठीक है, ये सभी क्या हैं हमारे एक पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको दोस्त पूछा था कि इसमें से कौन आपका एक पॉलीसैकेराइड्स नहीं है? तो पॉलीसैकेराइड्स कौन सा नहीं है? सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन का दोस्त करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुक्रोज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त? सुक्रोज इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूलोज की मात्रा अधिक किस में होती है? ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ भी बता देता हूँ दोस्त। तो पहला दोस्त है इसमें कपास में, दूसरा कागज में, और तीसरा आपका है ए और बी दोनों में, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज की अधिकतम मात्रा किस में होती है? सेल्यूलोज हमने आपको बताया है किस में, भोजन में, जब आपको कार्बोहाइड्रेट उसमें बताया था, तो सेल्यूलोज, शर्करा, स्टार्च और इंसुलिन, इन चारों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, सेल्यूलोज जो होता है वो हमारा कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो होता है वो हमारा किस में पाया जाता है? पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और कपास और कागज शुद्ध सेल्यूलोज के हमारे बने होते हैं, और ये क्या है? ये हमारे ग्लूकोज के ही बहुलक हैं। किसके दोस्त? ग्लूकोज के ही हमारे बहुलक हैं। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन का, यानी कि ए और बी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन का सी, ए और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास में और कागज में दोनों में ही हमारी क्या है सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये हमारे इसी के बने होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है ग्लूकोज का बहुलक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्त। ठीक है, सेल्यूलोज मैंने दोस्त आपको बताया, सेल्यूलोज ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने थ्योरी के क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्त आपको समझाया भी है, एक एक पॉइंट इसीलिए दोस्त क्लियर किए हैं ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। अगर दोस्त MCQ टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है तो आप बहुत ही जल्दी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। इसमें दोस्त मैंने आपको MCQ टाइप के इसलिए कराया ताकि कोर्स आपका जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करें, ताकि हमें टाइम मिल सके
जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर आया हुआ है, पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे दोस्त, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पे अपनी तैयारी को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी दोस्त बहुत ही जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स का भी यहाँ पे टाइमिंग दोस्त वही रहेगा 7 और 8, ठीक है। बायोलॉजी का दोस्त जो आपका टाइम है 8 बजे, उसी टाइम पे ही बिल्कुल मिलेगी। और फिजिक्स का भी आपको अगर मिलता है तो 7 बजे आपको मिलेगी, ठीक है। अगला हमारा दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन था, इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि किससे बना होता है। तो इंसुलिन दोस्त मैंने आपको बताया था, इंसुलिन क्या होते हैं, कुछ पौधों की जड़ों व कंदों में पाए जाने वाला यह वे स्टार्च होते हैं जो कि फ्रक्टोज में जल अपघटन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा था कि इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो किससे बना है। तो ये आपका किससे बना होता है, ये फ्रक्टोज के इकाइयों से बना होता है। किसमें, फ्रक्टोज के इकाइयों से बना होता है। करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। ये भी दोस्त कराया हुआ क्वेश्चन है, बताया गया है मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम क्या है। तो ये क्या है, एक आपका क्या है, मैंने आपको बताया था वसा, ठीक है। वसा दोस्त बताया था, वसा के बारे में हमने आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। वसा के बारे में दोस्त हमने आपको ढेर सारी चीज़ें आपको बताई थी, ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं दोस्त आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके दोस्त आप थ्योरी के सारे क्लास अच्छी तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। वसा क्या होता है दोस्त, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बना एक यौगिक होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है। तो ढेर सारी चीज़ें, अभी आपको एक आगे क्वेश्चन मिलेगा कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से हमें कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अगर हम जूल के बारे में बात करें तो जूल में हमें 37 किलो जूल, एक नोट कर लीजिएगा दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा हमें 37 जूल, कितना, 37 किलो जूल, सॉरी 37 किलो जूल आपका यहाँ पे मिलती है। अगर हम यही बात करें किलो कैलोरी में तो आपका 9 किलो कैलोरी, ठीक है, 9 किलो कैलोरी। अगर आपका 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण होगा तो उसमें आपका 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। और किलो जूल में बात करें तो 37 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर तो था 8 का सी था, वसा इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वसा का संग्रह कहाँ होता है। तो वसा का संग्रह दोस्त हमने आपको बता रखा है, वसा का जो आपका संग्रह है वो एडिपोज ऊतक में होता है। किसमें दोस्त, एडिपोज ऊतक में होता है इसका संग्रह, ठीक है। अगले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, रेशम मुख्यतः बना होता है। तो रेशम दोस्त किसका बना होता है, वो हमारा प्रोटीन द्वारा बना होता है। करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का बी हो जाएगा। प्रोटीन के बारे में भी दोस्त हमने आपको बताया है, केवल आपका एक टॉपिक छूटा था दोस्त, उसमें आपका क्या था, विटामिन्स के बारे में। जैसे ही दोस्त हम यहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको सारा विटामिन्स के बारे में आपको बताएंगे, जो भी हमारे यहाँ पे एलिमेंट भी आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि तत्व आपका जो भी बचा हुआ है उस तत्व को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपका जो विटामिन्स, जो भी विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, और जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, ये सारा चीज़ें हम आपको कंप्लीट करेंगे। वो जल के बारे में भी, और संतुलित आहार, मोटा चारा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली MCQ क्लासेस में हम आपको कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी इसमें क्या बोल रहा था कि दोस्त रेशम आपका मुख्यतः किससे बना होता है। तो रेशम किससे बना होता है, वो आपका प्रोटीन द्वारा बना होता है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, बर्जेलियस साहब ने 1930 ईस्वी में किया था। प्रोटीन जो दोस्त है वो आपका एक अमीनो अम्ल का बहुलक है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। इसमें हमारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में,
ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त आ सकता है। अगर हम इसकी मुख्य स्रोत के बारे में बात करें, मेन सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें तो इसमें हमारा क्या है, दाल है, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही, ये सभी क्या है, हमारे प्रोटीन के सोर्स हैं। ठीक है, इनकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जैसे मेरेस्मस, ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम है। ये आता है दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका पूछ लिया कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, या इसमें से कौन सा आपका प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन दे देगा दोस्त, उसमें से आपको वो करना पड़ेगा। तो मेरेस्म कौन सा, मेरेस्मस आपका जो है वो प्रोटीन से उत्पन्न होने वाला रोग है, प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्त 10 का बी था आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है। तो दोस्त आपका जो ग्लाइकोजन है इसको हम क्या कहते हैं, जंतु स्टार्च कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन का बी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से कितनी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी कि नोट कर लीजिएगा, ये दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से कितनी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अगर आप 9 भी दे देंगे तो भी आपका वहाँ पे सही है। अगर यही हम किलो जूल में बात करें तो आपका कितना, 37 किलो जूल आपका ऊर्जा निकलती है। ठीक है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, 9 के आसपास आपका रहेगा, 9.3, कहीं कहीं 9.2 भी, कहीं कहीं 9 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स आप 9 का एवरेज लेके चलिएगा। इसमें आपका लगभग 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से आपका टोटल 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पॉलीसेकेराइड्स संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा आपका पॉलीसेकेराइड्स संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स कहलाती है। ठीक है, तो आपका एक तो आपका सेल्यूलोज हो गया, दूसरा आपका काइटिन हो गया, जो कि हमारा संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में भी दोस्त हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, पिछले ही क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में ही हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया था, किसके, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, अगला दोस्त हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन का डी था, यानी कि ए और बी दोनों ही, इसका ए और बी दोस्त दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है, सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है। तो इसमें से कौन सा आपका एक वसा अम्ल नहीं है, पॉमेटिक अम्ल। ठीक है, ये आपका क्या है, वसा अम्ल नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्त इसका ऑप्शन का डी हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, वो हमारा वसा से। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारा किसमें, वसा से उत्पन्न होता है, कितना, 37 किलो कैलोरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा दोस्त, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन, यानी कि टोटल आउट ऑफ 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कराया। आप लोग कमेंट करके हमें दोस्त ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपने सही कर पाए हैं। आशा करते हैं दोस्त आज की इस क्लासेस की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच।